हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हो और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है, आपका क्रश हो सकता है या आपका एक्स हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, जो भी, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंटेंशन किसके लिए सेट कर रहे हो, आप सोच किसके बारे में रहे हो, वो ज़रूरी है, उसी की एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, तो अगर आप बहुत कन्फ्यूज हो तो अपने मन को शांत कर लो, मेडिटेट करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग करो और जब आपका मन शांत हो जाए तो आप रीडिंग सुन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी इस साइड ऑफ द पेपर में और इस साइड ऑफ द पेपर में आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखेंगे। ठीक है, और गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है या लगी हुई है कोई भी नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, तो ब्लैक टॉर्मलाइन आप ज़रूर पहना करिए रोज़ क्वार्ट्स के साथ, ताकि आपके रिश्ते पे जो भी नज़र लगी है वो हट जाए। जो नेगेटिविटी है जिसके वजह से क्या होता है, आपके पर्सन का आपसे बात करने का मन नहीं करता, उनका वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके रिश्ते में, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है ब्लैक टॉर्मलाइन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम को भी भेज सकते हो। ठीक है, आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप वीडियो देखते हो ना, उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, अगर आप सी मोर करोगे ना, मेरे टाइटल के नीचे आएगा, देखो उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको नंबर कहीं पे। तो व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो और उन्हें बताओ कि ब्लैक टॉर्मलाइन चाहिए, वो आपको दे देंगे। क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम मैं बहुत देख रही हूँ, मैं रीडिंग्स भी करती हूँ ना जब, तो बहुत क्लाइंट्स की ऐसी रीडिंग निकल के आती है जहाँ पे उनके रिश्ते पे ना डेफिनेटली किसी ने कुछ किया कराया होता है या लोग जलते होते हैं उनके रिश्ते से, तो उस केस में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आपकी फीलिंग से सबसे पहले और देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हो। सो यहाँ पे मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पर्सन। चलिए लेट्स सी। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है या इस पर्सन को किसी की नज़र लग गई है। ठीक है, यस, ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है और आपका डाउट सही भी है। डेफिनेटली आपके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपके पर्सन बहुत अलग बिहेव करने लगे हैं। पहले बहुत प्यार करते थे, बहुत अट्रैक्शन फील करते थे, एकदम से उनका इंटरेस्ट उड़ गया या पैशन कम हो गया। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आप ना इस पर्सन को लेकर बहुत श्योर हो। मतलब आपको पता था कि आपकी इनसे शादी होने वाली है, या आपको ये चीज़ बहुत श्योर है। आपके मन में कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे इस रिश्ते को लेकर, और हो सकता है कि उस बिना पे आपने आपसे जुड़े हुए लोगों से इनकी बातें करी, मे बी अपने फैमिली को बताया या फैमिली में से किसी को बताया या फ्रेंड्स को बता दिया, सबको बता दिया आपने। ठीक है, कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, इनकी कितनी कदर है आपको, कितनी परवाह है आपको। तो यू हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर, आपने इस रिश्ते को हमेशा बहुत ओपन रखा है। ठीक है, और क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको ऐसा गुस्सा आ रहा है इस पर्सन के ऊपर कि क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो तुम्हारे बारे में सबको बता दिया था, मेरी फैमिली तक को पता था तुम्हारे बारे में। कुछ लोगों को, यहाँ पे सब लोगों की फैमिली को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं आप में ऐसे जिनकी फैमिली को पता है, या तो आपका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको पता है इस पर्सन के बारे में, और कहीं ना कहीं अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो मैं हमेशा ही बहुत क्लियर थी या क्लियर था इस रिश्ते को लेकर, तो तुम क्लियर नहीं थे मेरे बारे में। ठीक है, अभी भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो, पता नहीं आप दोनों में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, यू स्टिल लव दिस पर्सन अ लॉट। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, बट क्या है ना कि जब सामने वाला ही बात नहीं करना चाहता, जब सामने वाला ही रहना नहीं चाहता, आप क्या करोगे? चाहे जितना ही प्यार क्यों ना हो आपके दिल में किसी के लिए, तो हेल्पलेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, क्योंकि आपको ये चाहिए, बट क्योंकि सिचुएशंस ऐसी है कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप बहुत दुखी हो इन सिचुएशंस से। ओके,
अब कभी देखो, आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो किसी से प्यार करते हो ना, उनके बारे में बुरा बोलोगे भी नहीं और बुरा सुनोगे भी नहीं और बुरा सोचोगे भी नहीं। आप इस पर्सन को हमेशा अपने इनकी पीठ पीछे भी इनकी अच्छी बातें करते हो आप। आपने, मुझे नहीं लगता कभी किसी से इनके बारे में बुराई करी है। हाँ, गुस्से में हम बोल देते हैं वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसी ही है, पागल है, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं होता है। आप इस पर्सन को सच में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। आप कभी कभी तो अपनी गलती नहीं होती है फिर भी मान लेते हो कि हाँ मेरी गलती थी, शायद मैंने ज़्यादा ही कर दिया, शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, आपको ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है काश वैसा ना हुआ होता, काश पास्ट में जाके चीज़ों को चेंज किया जा सकता, काश ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधार सा पास्ट में जाके। ठीक है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी बातें हैं जो आपके दिल को लग गई है, अभी भी आपने इनको उस पूरी तरह से माफ़ नहीं किया है। बोलने के लिए मे बी आप बोलते होंगे कि हाँ ठीक है मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कुछ है जो अभी भी आपको चुभता है, जिसके लिए आपने अभी भी माफ़ नहीं किया है। ओके, अभी भी वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है, अभी भी आपको बहुत बुरा लगता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर बात है उस चीज़ को लेकर आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, और अभी भी आप उस बात को लेकर मन में ही गुस्सा लेकर बैठे हो। आप लिटरली भगवान से प्रे करते हो, दुआ करते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और जो भी है मतलब जैसा भी है सिचुएशन उसके साथ आपको एक्सेप्ट करे। ओके, यस, यू वांट दिस पर्सन टू कम बैक टू यू एंड एक्सेप्ट यू जैसे भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो। क्योंकि जितना आप इनको बुलाने की कोशिश करते हो, दिन रात आपको इनकी याद आती रहती है, दिन रात आप इनके बारे में सोचते रहते हो लगातार, क्योंकि नहीं भुलाए जा रहे हो आप इनसे, आपसे ये पर्सन। ठीक है, यू ट्राई, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया इस पर्सन को बुलाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ओके, आप अभी भी इनको बहुत याद करते हो। कभी कभी तो आपका एक लव हेट इमोशन बन जाता है, बहुत गुस्सा आता है, तब ऐसा लगता है कि नफरत हो गई है इस इंसान से, लेकिन फिर प्यार हो कहीं ना कहीं ओवर पावर कर देता है उस फीलिंग को। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो मुझे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको अगर मौका मिले ना, आप बहुत कुछ बोलोगे इस पर्सन को कि तुम मेरी मत चिंता करो, मैं तो खुश हूँ, तुम अपनी अपनी देखो, तुम्हें तो अपनी पड़ी है ना, तो तुम अपनी देखो। बहुत गुस्सा भरा है आपके अंदर। आप इस पर्सन को ऐसा दिखाते हो कि आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस पर्सन की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, आप इनको कभी किसी के साथ देखना नहीं चाहते। अगर इनके लाइफ में कोई है तो आपको वो बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है आपको, यू आर नॉट एबल टू टेक इट। आप चाहते हो कि ये इंसान आपको एक चांस दे, इस रिश्ते को एक चांस दे, क्योंकि आप इनको किसी का होते हुए नहीं देखना चाहते। ओके, आप चाहते हो कि ये पर्सन बस आपके बने रहे और किसी के ना बने। बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हो आप इस पर्सन से, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, इसकी कोई हद ही नहीं है, हद हद से ज़्यादा प्यार करते हो आप इस इंसान से। मुझे लगता है कि मतलब जब भी आप दोनों की बात नहीं हो रही होती ना, स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत परेशान रहते हो, आपको लिटरली ऐसा लगता है कि मैं कहीं मर ही ना जाऊं इस साइलेंस की वजह से। क्योंकि बात करना इज़ लाइक ऑक्सीजन टू यू, इनसे बात करना आपके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। आप सांस ले पाते हो, उनके बात करते हुए आप खुश रहते हो। आपने ना एक आप डर गए हो, पता नहीं आप रिश्ते से डरने लग गए हो। आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप डर बैठ गया आपके मन में कि कोई इंसान हमें कभी भी छोड़ सकता है यार, कभी भी जा सकता है, वो कभी भी बदल सकता है। तो आपने एक दीवार बना ली अपने, मतलब वो बन गई है अपने आप आपके दिल के अराउंड ना एक दीवार बन गई है। आप होपलेस हो गए हो बहुत ज़्यादा। आई कैन रिलेट टू यू गाइज, मैं समझ सकती हूँ, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब मैं ये एनर्जी रीड कर रही हूँ ना आपके लिए। बस आप चाहते हो कि एक बार मुझसे बात कर ले, मुझे दिल खोल कर मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इनके दिल में आप हो भी या नहीं। आप एकदम क्लूलेस हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए कि क्या तुम्हारे दिल में मैं हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुम आगे बढ़ गए हो, मुझे भूल गए हो। मतलब आप जानना चाहते हो, यू आर वेरी क्यूरियस टू नो दैट। आप ऐसा दिखाते हो कि मैं तुम्हें मिस नहीं करती या मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, बट आप बहुत मिस करते हो, बहुत ज़्यादा। जो आप दिखा रहे हो ना वो सच तो नहीं है डेफिनेटली, आप इनको लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो।
यस, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो या क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो या रिचुअल करा रहे हो या स्पेल जार यूज़ कर रहे हो, आई डोंट नो, या कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब एक छोटा-सा भी मतलब इस पर्सन का थॉट भी आता है ना जब आपके दिमाग में, आप लिटरली स्माइल करने लग जाते हो। ये पर्सन लिटरली आपके स्माइल के पीछे की वजह है। मुझे लगता है आप ठीक से सो पा रहे हो, स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टैक्ट में हो, आप सो नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है इस पर्सन के साथ। एक डीप बॉन्ड फ़ील होता है जो कभी आपको किसी के लिए फ़ील नहीं हुआ है। येस। ओके, मैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए एक एडवाइस देना चाहती हूँ। मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक टेक्निक डाली थी मेरे चैनल पे, लव लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। वो आप सर्च करो यूट्यूब पे, लव लेटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिस्टिक हिंदी टैरो, क्योंकि वो टेक्निक आप अगर करोगे तो बहुत जल्दी उसका असर होगा, ठीक है, आपके रिश्ते पे। जल्दी ये पर्सन आपके पास आएँगे, जल्दी आप लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। और चलो आपको नहीं मिलेगा शायद वो, तो मैं ही लिंक डाल दूँगी। इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप वो आज के आज ट्राई करो, क्योंकि फुल मून भी है कल, ठीक है? तो ट्राई करो उस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है, ठीक है? तुरंत काम करेगा आपके लिए, क्योंकि जो आप लिखोगे ना वो रियल होगा, लाइक वो मैनिफेस्ट होगा। तो प्लीज़ लव लेटर टेक्निक आप ट्राई करो। क्योंकि देखो आप इस पर्सन के बिना जी नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे ऐसे ही रहोगे तो, ठीक है? वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बी दैट डिपेंडेंट किसी के ऊपर। आप चाहते हो कि मतलब आप लिटरली प्रे कर रहे हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई और ना आ गया हो, ये बदल ना गए हो, इनका प्यार ख़त्म ना हो गया हो मेरे लिए। क्योंकि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ना बहुत बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत ज़्यादा बदल गया है, बहुत सेल्फिश हो गया है, बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, एंड यू डोंट लाइक दैट। आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। आपको चाहिए कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत हो, क्योंकि देखो आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो, ठीक है? और आप चाहते हो कि इंसान को मेरी ज़रूरत फील हो, मेरी नीड फील हो, मेरी इंपॉर्टेंस फील हो, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला हो कि मुझे नहीं रहना, तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ या मुझे बात नहीं करनी, बट आप मतलब आप इनके बारे में सोचते ही रहते हो, दिन भर आपके दिमाग में ये इंसान चल रहा होता है। लाइक ये दिमाग से आपसे आपके निकलता ही नहीं है ये पर्सन, जो भी है। मुझे लगता है कि अब ना आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हो ना लव लाइफ को लेकर अपने, कि आप किसी मतलब कोई अगर आपको प्यार शो भी कर रहा है ना कोई और, आप उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी इमोशनल साइड शो नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत इमोशनली वीक पड़ गए हो, ठीक है? मतलब आपको ऐसा लगने लगा है कि यार मैं अगर किसी को इमोशंस दिखाऊंगी या मैं किसी के क्लोज जाऊंगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगा या हर्ट हो जाऊंगी। अब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। आप डेफ़िनेटली इनके बारे में किसी से बात करते हो या किसी से आपने शेयर किया है इनके बारे में, और आप उनको ये भी बताते हो, जिनसे भी आप बात करते हो ना इनके बारे में, आप इनको उनको ये भी बताते हो कि यार कुछ अलग फ़ील होता है इसके साथ, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। मुझे नहीं लगता मैं इससे मूव ऑन हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। क्योंकि उसकी आँखों में जब भी देखती हूँ मुझे बहुत अलग फ़ील होता है, बहुत एक कनेक्शन फ़ील होता है, एक स्पार्क फ़ील होता है। यस, आपको लिटरली ये पर्सन अपने सोलमेट लगते हैं। आप इनकी फ़ोटो बहुत देखते हो अपने फ़ोन में, ठीक है? जब भी सोते हो, वैसे तो आपको नींद नहीं आती है, चिक लाइक सुकून की नींद तो आपको नहीं आती है, लेकिन जब भी आप सोते हो, तो लास्ट थॉट लेकर जो सोते हो, इस पर्सन का ही थॉट होता है, इन्हीं के बारे में सोच रहे होते हो। और आपको कभी-कभी ऐसा सवाल भी आता है, आप इनसे पूछना भी चाहते हो कि क्या तुम्हारे लिए अब मैं ज़रूरी नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरे लिए कुछ अब फ़ील नहीं करते? और आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा हो गया तो कि सच में ये इंसान मुझे भूल गया तो, या इसके लाइफ़ में कोई और आ गया, इसकी इम्पोर्टेंस कोई और, इसके लाइफ़ में किसी और की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई। आपके मन में बहुत सवाल है। किसी-किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, इनको ऐसा लगा कि आप चीटर हो या आपने कुछ गलत कर दिया, लेकिन आपके पर्सन इस पर्सन की वैल्यू आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि आप चीट कर ही नहीं सकते, कुछ गलत आप कर ही नहीं सकते, ओके?
कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, बस वहम था, दिखावा था, फेक था। और उस वजह से आप कभी कभी खुद से भी आंखें नहीं मिला पाते कि जब आपके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि इस इंसान ने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, आप लिटरली खुद से भी आंखें नहीं मिला पाते, आप शर्मिंदा हो जाते हो बहुत ज्यादा। यस, आप चाहते हो ये पर्सन पछताए, आपको खोना, खोकर ये पर्सन पछताए लिटरली, और ये मतलब इनका एक सपना बन जाए आपके साथ जीना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ रहना। यू वांट देम टू ऑब्सेस ओवर यू, मतलब चाहते हो लिटरली ये इंसान मेरे पीछे पागल हो जाए, क्रेव करे मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन, मतलब आप चाहते हो कि इंसान मुझे समझेगा कब, मेरी फीलिंग्स को सब कब समझेगा, क्या ऐसे ही चलते रहेगा, क्या ये अपनी लाइफ में ऐसे ही खुश रहेगा मेरे बिना। तो या डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपके रिश्ते के ऊपर बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है। प्लीज़ ब्लैक टॉर्मलाइन पहनो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोग जलते हैं आपके रिश्ते से। या तो उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ, या आपको भड़काते हैं उनके खिलाफ, या फिर बहुत नेगेटिव बातें करते हैं जिसका असर आपके रिश्ते पे होता है। ठीक है, तो ये पहनोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे, एटलीस्ट एक शील्ड बनेगा आपके रिश्ते में, क्योंकि लोग नहीं चाहते आप दोनों को एक साथ देखना। ओके, मे बी उन आपके बारे में बहुत गलत सलत बातें कहते हैं वो लोग उनसे। आपको लिटरली ऐसा लग रहा है यार तुमने, तो आप कहना चाहते हो कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। मुझे कौन सा सॉन्ग चैनल हो रहा है पता है? क्यों तूने दिल तोड़ा, पता नहीं यार, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है। क्यों मुझे यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इंतजार, क्यों तड़पाती है, वो वाला सॉन्ग सुनना, आपके लिए कुछ मैसेजेस है उसमें। क्योंकि आपको लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब क्या मैंने पाप कर दिया तुमसे प्यार करके, क्या तुम मतलब यही होना था, यही यही भगवान का न्याय होता है कि किसी से सच्चा प्यार करो और दिल तोड़ो अपना खुद का। आप इनके टच को बहुत मिस कर रहे हो। मे बी आप दोनों फ्रेंड जोन हो, मे बी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है, बहुत कम बात करते, कभी कभी हाय हेलो कर दी, फ्रेंड्स की तरह बात करने लग गए। तो आप बहुत इंटीमेसी मिस कर रहे हो, यू नो, रोमांटिक जो एक पार्ट था आपके रिश्ते का, केमिस्ट्री जो थी आपकी, उसको बहुत मिस कर रहे हो। स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी भी मिस कर रहे हो आप रोते भी हो इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते इस इंसान को कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर फीलिंग्स टू दिस पर्सन। कभी कभी ना आपको बहुत नेगेटिव फील होता है अबाउट दिस पर्सन, कभी कभी आप बहुत चिढ़ जाते हो, नेगेटिव वाइब्स आने लग जाते हैं आपको इस पर्सन के लिए। बट वो टेम्पररी होता है, क्योंकि फीलिंग्स अपनी आपकी इस पर्सन के लिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि फीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन के लिए। और मुझे लगता है कि ये पर्सन के लिए आप जो फील करते हो ना, आपने कभी किसी के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये जो फीलिंग है ये फर्स्ट टाइम हो रही है, आपको फील हो रही है, ये आपको कभी फील नहीं हुई है इससे पहले किसी के लिए। सो दैट वर योर फीलिंग्स। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इतना ही देखना था आप जा सकते हो, अगर आपको उनकी भी फीलिंग्स देखनी है तो रुको, ठीक है, वेट करो। सो चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए ताकि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले ना मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपके पर्सन स्पिरिचुअल है या नहीं है, लेकिन आप दोनों की एक फीलिंग कॉमन है। आप दोनों एक दूसरे को भगवान से मांग रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील करते हो। तो इसीलिए मैंने बोला कि पता नहीं आपके पर्सन स्पिरिचुअल है या नहीं, वो भगवान में मानते हैं या नहीं, लेकिन डेफिनेटली दे आर प्रेइंग फॉर यू। वो चाहते हैं कि आप कुछ हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए बहुत ज़्यादा। मतलब ये लिटरली दे आर, वो शर्मिंदा है जो भी उन्होंने किया है उसके लिए, और वो लिटरली आपसे नहीं मांग पा रहे माफ़ी, लेकिन भगवान से मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड कि प्लीज़ माफ़ कर दो और प्लीज़ उसे मेरे पास वापस भेज दो, क्योंकि ये भुला नहीं पा रहे आपको। आप दोनों की बहुत बहुत सारी फीलिंग्स मुझे सिमिलर लग रही है।
आप भी उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, वो भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, आप भी उन्हें लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, कॉमन फीलिंग्स हैं, सिर्फ आप कुछ फील करते हो, सिर्फ वो कुछ फील करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, देखो इनको अपनी ना बुरी साइड पता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, वो क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, दे नो दैट। बट कहीं ना कहीं आपके प्यार ने, आपके प्योर मतलब आपके प्यार में इतनी प्योरिटी है ना, उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेंज कर दिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी ये पर्सन 100% बदल गए हैं, लेकिन एटलीस्ट 50% चेंज आया है इस पर्सन में। क्योंकि देखो एक चीज़ है कि इस पर्सन को ना गर्व है, या कह लो बहुत ही, इस बात का बहुत ही गर्व है इनको कि आप इनसे प्यार करते हो या आप इनको मिस करते हो। ठीक है, वो चीज़ उनको पता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते। इसीलिए मैंने कल का एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी मैंने कि कैसे आपको अपने पर्सन को, अगर आपको उनको अपने पीछे पागल करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि वो नहीं करोगे ना आप जब तक, तब तक ये इंसान नहीं बदलेगा। ठीक है, पूरी तरह से नहीं बदलेगा। हाँ, 50% चेंज इनमें आ गया है। ये बहुत गाने सुनते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लवर है ये पर्सन, और जब भी कोई गाना सुनते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है। ठीक है, म्यूज़िक इज़ समथिंग, कुछ कनेक्ट करता है म्यूज़िक को इनको, आप इस पर्सन को आपसे। और जब भी ये म्यूज़िक सुनते हैं उसमें कोई ऐसी बातें होती है जिसे सुन के ये आपसे ये सवाल पूछने लग जाते हैं अपने मन में कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे समझा क्यों नहीं, या तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, या तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो, या तुम कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। मतलब ये सॉन्ग सुनते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ब्लेम कर रहे होते हैं। ओके देखो अगर आपने कभी इस पर्सन को ऐसा बोला है गुस्से में या मजाक में, या कभी भी ऐसा बोला है कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं, उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। क्योंकि वो अपने आप को आपसे मतलब उनको वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है थी आपके लिए, और है भी। तो अगर आपने कभी मजाक में भी इनको ऐसा बोला होगा ना कि हम दोनों तो सिर्फ दोस्त है ना, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा चुभ गई, बहुत ही ज़्यादा लग गई। और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, मतलब वो चाहते हैं कि अगर मौका मिलेगा ना तो वो रिवेंज ज़रूर लेंगे उस बात का। रिवेंज मतलब नॉट इन अ बैड वे, कुछ आपके साथ बुरा नहीं करने वाले हैं, लेकिन मे बी उसका टॉन्ट मारेंगे आपको, या उस बात को लेकर कुछ कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपको हर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्रेव कर रहे हैं आपके टच को, ये भी फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और देखो मुझे लगता है जब से इनकी आपसे बात नहीं हुई है ना, ये इन्होंने स्माइल भी नहीं किया दिल से। हाँ, दिखाने के लिए इन्होंने किया होगा स्माइल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, लेकिन दिल से वो हंसे भी नहीं है आपके ना होते हुए, इतना मिस कर रहे हैं। मतलब लिटरली आप वजह हो इनके खुशियों की, इनके स्माइल के पीछे की वजह हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोल दिया था, या इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया और इनका दिल टूट गया, इनको बुरा लग गया। क्योंकि आपको फ्रेंड से ज़्यादा मानते थे और बहुत क्लोज मानते थे, और बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत नोकझोंक वाला रहा है इस पर्सन के साथ। और ये बहुत सेंसिटिव है, ये जो भी इंसान है ना, इनको ये छोटी छोटी बात नोटिस करते हैं, और कुछ भी आप बोल दोगे ना इनको बुरा लग जाएगा। ये बताएंगे नहीं आपको क्लियरली, लेकिन वो लगा होता है, उनको बुरा लगा होता है। ठीक है, मे बी इन्होंने आपको गुस्से में बोल दिया कि मुझे तुम नहीं चाहिए, ठीक है मत करो बात, जाओ ये वो, लेकिन तुरंत, मतलब जैसे ही आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या इनसे बात करनी बंद कर दी, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, तुरंत मिस करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। बहुत टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता लग रहा है मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम ऐसा था जहां पे आप दोनों को एक दूसरे से बहुत नेगेटिविटी फील हुई है। ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है कि जिससे हम प्यार करते कभी कभी बहुत नेगेटिव फील होने लगता है उसके साथ, और आपको भी फील हुआ है इनके लिए, और इनको भी फील हुआ है एक टाइम पे आपके लिए। ठीक है, मे बी किसी झगड़े के वक्त, किसी आर्ग्यूमेंट के वक्त। ठीक है, ये चाहते हैं कि, मतलब ये आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत होपलेस हो गए। इनको लगता है कि अगर ये मैसेज कॉल करेंगे आपको तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, या कुछ तो हुआ है आप दोनों में ऐसा जिसकी वजह से ये इतने होपलेस हो गए हैं। ये रोते भी आपके लिए गाइस, या रोए भी है आपके लिए, क्योंकि इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। इनको लिटरली देर क्वेश्चन मार्क है उनके दिमाग में अभी कि आप क्या फील करते होंगे उनके लिए। हालांकि उनको पता है, उनके दिल को पता है कि आप प्यार करते हो, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कंफ्यूज कर रहा है।
क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और अपनी लाइफ में खुश हो, एंजॉय कर रहे हो। इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत चिढ़ भी मच रही है कि यार तुम मेरे बिना कैसे खुश रह सकते हो, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है, मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं है तुम्हें। ये भी बहुत दिखावा करते हैं जैसे कि आपके बिना ठीक है, ओके है, खुश है, यू नो, बट ये खुश नहीं है, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। ये सोते भी है तो इनको सपने आपके आते हैं, उठते हैं तो आपके बारे में इनको याद आ जाते हो आप। यस, कुछ तो इन्होंने गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से ये आपसे एक मौका चाहते हैं। अब फेस नहीं कर पा रहे आपको, कुछ गड़बड़ कर दिया है इस पर्सन ने, कोई कांड कर दिया है जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं आपको फेस करने से। सो नहीं पाते ये पर्सन, इनको या तो लेट सोने की आदत है, या तो ये सो ही नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस इतना हो गया है, चिड़चिड़ाहट इतनी हो रही है, मतलब सारे मिक्स्ड इमोशंस है जिसकी वजह से आजकल सो नहीं पा रहे हैं। एक चीज बताओ, लेकिन ये पर्सन जितना आप मानते हो ना उससे ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। जितना ये आपको दिखाते हैं या जितना आपको फील होता है उससे ज्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे। आपके इनकी लाइफ में आने के बाद से ना कुछ अलग हुआ है, इनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं। ये खुद एज अ पर्सन बहुत ज्यादा बदले हैं। और इनका प्लान आपके साथ टाइम पास करने का नहीं है, इस पर्सन का प्लान लिटरली आपसे शादी करने का है। बहुत सीरियस हो गए आपको लेकर। यस, इनमें कुछ नेगेटिव क्वालिटीज है, ये उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं चिढ़ता बहुत हूँ, या मैं गुस्सा करता हूँ, या मैं जेलस हो जाता हूँ, या मैं इनसिक्योर हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है वो आपके बिना। और लिटरली आपके प्यार के लिए वो अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं और बदल भी रहे हैं। दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, लिटरली पागल हो रहे हैं आपके प्यार में। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने कभी भी जाहिर की है, मुझे नहीं लगता। मतलब जितना फील करते हैं ना डेफिनेटली उससे कम ही उन्होंने एक्सप्रेस किया है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। बहुत फीलिंग्स है इनके अंदर आपको लेकर। मैं बोल रही हूँ ना, म्यूजिक है, म्यूजिक रिलेटेड है। या तो आप दोनों एक दूसरे को गाने भेजते थे और वो गाने, वो जो आपने भेजे थे पास्ट में उनको गाने, वो सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। या तो गाने इज समथिंग जो आप दोनों को कनेक्ट करता है, या तो ये खुद गाने गाते हैं। आई डोंट नो, समथिंग अबाउट सॉन्ग्स। या तो ये बहुत गाने सुन रहे हैं आजकल। यस, म्यूजिक इज रिलेटेड समथिंग। ये आपके फेस से बहुत अट्रैक्टेड है, आपके फेशियल फीचर्स, आपके नोज या जो फेस है आपका, इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी को लेकर। लेकिन ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ब्यूटी पसंद है इनको, आप पूरे के पूरे पसंद हो। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और जब भी आप दोनों दूर हो जाते हो ना, और जब उसके बाद वापस क्लोज आते हो तो और ज्यादा इंटेंसिटी से क्लोज आते हो, और ज्यादा प्यार करने लग जाते हो एक दूसरे से। या तो इस पर्सन को कुछ ट्रॉमा है प्यार को लेकर, ये डर है इनके मन में, ट्रॉमा है कुछ जिसको ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे आपको। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यू रखते हो। आपका और इनका जैसे, मतलब आपको जैसे इनके लिए कभी कभी लव हेट फील होता है ना, कभी कभी हेट भी करने लग जाते हो इनके ऊपर, बहुत गुस्सा भी आता है, वैसे उनको भी फील होता है आपके लिए। क्योंकि इनको आपकी बहुत फिक्र भी होती है। मे बी जब आपकी बात होती है तो ये हमेशा आपको पूछते होंगे, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया क्या, तुमने तुमने दवाई ली क्या। अगर आपको कोई दवाई है तो मे बी वो पूछते थे आपको दवाई ली क्या। मतलब उनको बहुत फिक्र होती है आपकी। लेकिन वही है ना कि बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते आपसे। सेक्सुअली भी ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं आपको, लेकिन आपको शो नहीं करते। गाइस, मैं आपको एक बहुत ही वियर्ड चीज़ अभी बताने वाली हूँ, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को सुन के अच्छी लगेगी। ये पर्सन ना आपको सोच के सेक्सुअली बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। अब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकती। और अगर ये रियल में भी किसी के साथ वो चीज़ करेंगे ना, मतलब अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में किसी के साथ इन्वॉल्व होंगे ना रियल में, तो भी उनको वो फीलिंग नहीं आएगी किसी के लिए, जितना ये आपके बारे में सिर्फ सोच के अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। मतलब लिटरली इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब उस लेवल की एक्साइटमेंट होती है इवन सोचकर भी। ठीक है, तो मुझे नहीं पता किस किस को ये सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन जो था मेरे को बताना था। इनको लिटरली ऐसा लगता है कि आपको कोई चांस नहीं है कि आप वापस आओगे, और इनको ऐसा भी लगता है कि ये प्यार वन साइडेड था, मे बी आप प्यार ही नहीं करते हो उनसे, या आपके मन में उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो उनके अंदर आपको लेकर है। ओके,
ये कॉल करना चाहते हैं आपको, टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, लेकिन जब भी ये सोचते हैं तो ये अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि इनको समझ ही नहीं आता कि क्या बोलूँ, ठीक है? कभी-कभी तो ऐसा भी होता होगा कि बस आपको कॉल तो कर लगा देते हैं लेकिन कोई कोई बात नहीं करते, सिर्फ़ आपकी आवाज़ सुनते हैं, ठीक है? यस, ये बहुत बड़बोले हैं वैसे, मतलब मुझे लगता है ये पर्सन बड़बड़ बहुत करते हैं। फ़ोन पे अगर आप बात करोगे ना बहुत बातें करेंगे, बातूनी पर्सन है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए जो फ़ील करते हैं ना ये पर्सन, इन्होंने ये इतना कुछ कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया है, जितना मिस आपको करते हैं उतना कभी किसी को मिस नहीं किया है। हो सकता है उनके आस-पास बहुत ऑप्शंस हो, लेकिन जो फीलिंग्स आपके लिए है ना वो अलग ही है, कुछ बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। ये चाहते हैं आपसे बात करना और ये चाहते हैं काश तुम्हारा ही मैसेज आ जाए, तुम सामने से मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि बात ना होना भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये लिटरली रोते हैं अपने अंदर ही अंदर। ये पर्सन ऐसे है जो आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। रोने, देखो रोना इज़ अ फीलिंग, वो इमोशन होता है, वो फील भी किया जा सकता है, आंखों से आंसू आना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। ये पर्सन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इनका कुछ पास्ट बहुत ही बुरा रहा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, कुछ ट्रॉमा रहा है, क्योंकि इनके भी दीवार बनी हुई है दिल के आसपास, जैसे आपने बना ली है, ठीक है? इस पर्सन की बहुत इच्छा है आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना, बहुत ज़्यादा। ये डीपली प्यार करते हैं आपसे, बस प्रॉब्लम ये है दिखा नहीं पाए हैं आज तक, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं ये पर्सन। यस, दे लव यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा। ये शो डेफ़िनेटली नहीं करते गाइज़, मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रही थी। ये शो डेफ़िनेटली नहीं करते लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और ये आपको कभी किसी से कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आता भी है ना इनके लाइफ़ में इनको सेड्यूस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ये उनके लिए कुछ भी फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ये भी ऐसे ही दिखाते हैं आपको कि मैं मैं तुम्हें मिस नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये दिखाते नहीं है लेकिन फिर भी आपसे प्यार करते हैं। इनका प्यार मतलब साइलेंट लव है, ठीक है? ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं। आप इंटेंशनली कर रहे हो, ये पर्सन आपको अनइंटेंशनली मतलब बिना सोचे समझे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। बस ये चाहते हैं कि आप इनको समझ जाओ, आप इनकी फीलिंग्स को समझ जाओ, क्योंकि ये कह नहीं पाते हैं, ठीक है, ओपनली, लेकिन ये दे वांट यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ये एक वेल विशर है आपकी, ये कभी आपके बारे में बुरा नहीं किसी से कहते या बुरा नहीं सोचते आपके बारे में। ओके, ये हमेशा अगर आपकी टॉपिक निकलती है, ये हमेशा आपकी अच्छी बातें बताते हैं, चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो आप पे। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं गाइस, बहुत रेस्टलेस, बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इन्होंने बहुत गलतियां कर दी है और सेम गलती बहुत दोहराई है इन्होंने। आपकी भी कोई गलती, इनको ऐसा लगता है कि आप भी अपनी गलतियों को मानो कि तुम भी गलत हो, क्योंकि अभी भी कोई आपकी गलती ऐसी है जिसके लिए इन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है। मे बी इन्होंने किसी फ्रेंड को बताया है आपके बारे में और उन्होंने ऐसा भी बताया है किसी को कि काश मुझे वो एक मौका दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। ओके, सो यस, डेफिनेटली इस पर्सन ने किसी को बताया है आपके बारे में कि यार काश मुझे एक मौका मिल जाए ना, वो मुझे अगर एक मौका दे देगी, मुझे एक मौका दे देगा, मैं अपनी गलतियों सुधारूंगा, मैं इस बार सब ठीक कर दूंगा, तो दे आर टॉकिंग टू समवन अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि जैसे भी वो है आप उनको एक्सेप्ट करो, वॉट एवर देयर रियल आइडेंटिटी इज, आप उन्हें एक्सेप्ट करो। ओके, क्योंकि वो अब आपके प्यार में पड़ने लग गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली। मे बी किसी और की वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, या किसी और का गुस्सा आप पे उतार दिया, किसी और की वजह से आपको हर्ट कर दिया, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, लेकिन लास्ट टाइम जब आपका बात हुआ था ना इस पर्सन के साथ, इन्होंने कुछ ऐसा बोला था जिसके बाद आपका होप पूरा खत्म हो गया था कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये इंसान तो अभी आएगा ही नहीं या ये मुझसे कभी बात करेगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ करेंगे, ठीक है? और अगर फिर से बता रही हूँ, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको फील हो रही है अपने रिश्ते में या आपके लाइफ में भी, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें किसी की नज़र लग जाती है, हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो और लोगों की नज़र लग जाती है और वो काम होता ही नहीं है जल्दी। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो या आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हो, साल ब साल आपके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने किसी को बता दिया और उनकी नज़र लग गई, ठीक है? तो नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, तो आप अपने आप को बचाओ। और ये आपको सिर्फ लव लाइफ नहीं, आपको ओवरऑल लाइफ में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बस एक बार लेना है। तो आपको अगर लेना है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में तो आपको
कमेंट मिल ही जाएगी। तो व्हाट्सएप करो मेरी टीम को और मैं खुद उसको एक्टिवेट करती हूँ। मेरी टीम सिर्फ बुकिंग लेती है, लेकिन सारा जो एक्टिवेट करने का काम है सब कुछ मैं करती हूँ, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा एंड या बाय, लव यू।